गोपालगंज में है। तो ये आपका सरकारी बहाली, लेकिन संविदा बहाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है। इस बहाली में नर्स की बहाली है, आया की बहाली है, ठीक है। तो आपके लिए पता है कि तमाम ऐसे बहाली जो आती रहती है, मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाऊँ, चाहे वो 1 पोस्ट हो या 1000 पोस्ट हो। मेरा कर्तव्य है कि आप तक पहुँचाए। अब इसमें से जिनको हो जाए जॉब, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान गोपालगंज में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन, ठीक है। देखिए, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। पत्रांक इतना, दिनांक इतना, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के ज्ञापन 21 दिनांक इतना के आलोक में जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संचालित 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के आवासन हेतु संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान SAA गोपालगंज में संविदा आधारित अस्थायी पदों के लिए निर्धारित योग्यता एवं मानदंड के अनुरूप निम्नलिखित पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप स्टाफ नर्स BTSC का बहाली आप भरेंगे तो उस BTSC के बहाली में आपको 5 नंबर मिलेगा। जी हाँ, यहाँ से अगर आपका चयन होता है, चूँकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है, संविदा पर बहाली है, तो नर्स की बहाली जो है अगर यहाँ पे आपको होता है तो 5-5 नंबर जो वेटेज मिलता है बिहार में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, BTSC में भी। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या क्या बहाली है। देखिए, पहला बहाली तो यहाँ पे मैनेजर या कोऑर्डिनेटर की बहाली है, ठीक है। उसके बाद बहाली है सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की बहाली है। नर्स की बहाली है, नर्स में इंटरमीडिएट के साथ GNM या BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी का होना चाहिए। ईवर का 1 पोस्ट है, सैलरी 11,916 रुपया नर्स का रहने वाला है। तो आपको पता है संविदा में सैलरी कम ही होता है, ठीक है। उसके बाद आया की बहाली है, 8वां पास होना चाहिए। आया में टोटल जो है आपको 6 बहाली है, 7,944 जो है यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। तो ये सारा जो है पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापन इतना के साथ निर्गत अनुबंध प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। अगर आप लगाते हैं अनुभव तो अंतिम 6 माह का आपको सैलरी स्लिप जो है मांग रहा है, ठीक है ना। सारा चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज जिसके आधार पर नियोजन किया जाना है उसका सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय से कराया जा सकता है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा, चूँकि संविदा का बहाली है तो प्रथम 1 वर्ष जो होगा वो प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद सरकार की आवश्यकता के अनुसार 60 वर्ष तक या जितना समय तक इसको एक्सटेंड करना होगा किया जा सकता है, ठीक है। चयन की प्रक्रिया क्या है, तो पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत, यानी GNM नर्स में GNM या BSc है उसमें जितना प्राप्त किए हैं उसका प्रतिशत, साथ में हायर डिग्री के लिए अंक दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए जो है अंक दिया जाएगा और इन सबको कुल मिलाकर जो है मेधा सूची निर्माण किया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम कार्य अनुभव जो है अनुभव रखना अनिवार्य होगा, लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1 साल का जो मांग रहा 1 साल का जो अनुभव मांग रहा है वह ज़रूरी होगा, लेकिन समझ लीजिए इस पर कोई अंक जो है मिलेगा नहीं आपको मेरिट में आने के लिए, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया में मेधा सूची प्रारंभिक मेधा सूची 60 अंकों की बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए हेतु 50%, ठीक है, तथा 10 अंक जो होगा 5-5 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उसी विषय से अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री के लिए दिए जाएंगे, यानी 40 अंक का इंटरव्यू होगा। टोटल 100 नंबर पर आपको बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है।
यहाँ पे दिया है सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। ठीक है ना। आगे है आवेदक से ऑनलाइन या ईमेल से ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं सभी प्राप्त आवेदकों को पदवार एवं तिथिवार पंजी में संधारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। एक से अधिक पदों के लिए पात्रता होने पर अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को व्यक्तिया दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है। नियोजन की अवधि आपको संविदा पर है तो 60 वर्ष या फिर सरकारी अस्थायी नियुक्ति तक आपको यह जो है किया जाएगा। उम्र सीमा आपके सामने है 18 वर्ष। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा स्नातक एवं उच्च स्तरीय पदों के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। तो नर्स वगैरह के लिए न्यूनतम 21 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। आवेदन आप कैसे करेंगे तो देखिए आपको इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड सारे कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ईमेल यहाँ पे देख लीजिए, यही ईमेल है dcps-gopalganj@gmail.com पर आपको भेजना है। यह जो भेजने की डेट है 2/6 तक आपको भेजना है, शाम 5 बजे तक। इसके बाद भेजेंगे तो विचार इस पर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आगे कोई भी अपडेट मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा वह सब गोपालगंज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 1/2025 को निरस्त किया जाता है जो पहले बहाली आया था। यहाँ पे देखिए विशिष्ट इतना संस्थान गोपालगंज में संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन इतना। ठीक है ना। कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अनुक्रमांक और आवेदन प्राप्ति की तिथि यहाँ पे ये आपको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। बाकी यहाँ पे सारा आपको फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ठीक है। करके आपको फ़ोटो चिपका देना है। सारा यहाँ पे जो जो मांग रहा है उसको फिल कर देना है, सब में फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे स्थान डेट लिख देना है, आपका हस्ताक्षर हो जाएगा और मैं आपका नाम यहाँ पे लिखना है। कार्य क्षेत्र में अनुभव जितना वर्ष, जितना माह, जितना दिन है आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। कुल मिला के आपको ये फॉर्म प्रिंट करके और आपको जो है क्या करना है, इसको जो है आपको सारा फिल करके स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको उसी ईमेल पर भेजना है जो ईमेल ऊपर में यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दिए गए हैं। भले ही है एक ही पद लेकिन सरकारी पद है, सैलरी कम है, तो जो उसके आसपास के होंगे उनके लिए बेहतर है जॉब। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।